नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 11 फरवरी के बाद से ये आपके 5th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 23 फरवरी 2025 तक यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 4th हाउस में और 11 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में और 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 1 और 2 और 3 फरवरी तक यहाँ पर रेट्रोगेशन में रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। अब देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से देखिए, ये समय अवधि दुश्मन से भी प्यार हो जाए ऐसा योग बनाती है। हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए कोई मेजर इशू तो नहीं दिखाई देता, परंतु ठंड और ठंडी चीज़ों की वजह से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ऐसा योग बनता है, परंतु वह जल्दी ही स्वतः ही ठीक हो जाए, मेडिसिन तो लेंगे ही, ऐसा भी योग दिखाता है। इसके साथ साथ ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपने कोई लोन लिया था, कोई ऋण लिया था, उसे वो पे करना है, उसे आप आसानी से पे कर पाएंगे, ऐसे योग बनते हैं। आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग था, उस कार्य को आप पूर्ण कर पाए, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। तो समय तो फेवरेबल है, लाभ देने वाला है, तो समय का लाभ उठाया जाए, परंतु अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, इसके लिए विशेष तौर से कहूँगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, समय अवधि आपको धन का आवागमन होना, परंतु धन के आवागमन में डिले होना, भूमि भवन वाहन के माध्यम से कोई लाभ हो, कोई यात्रा करने से धन लाभ प्राप्त हो, कहीं आप यात्रा पर जाए, कुछ व्यक्तियों से मिले, वाहन का सुख, भूमि का सुख, ऐसा सुख प्राप्त हो, ऐसे योग दिलाता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक सुख प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। अच्छे भोजन का सुख भी प्राप्त हो, ऐसा भी योग बनता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। अब देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप देखेंगे आपके जो सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी हैं, थोड़े ईगोइस्टिक रहे, एनर्जेटिक रहेंगे, उनके अंदर एनर्जी का संचार होगा, आपको उनसे उतना ही वार्तालाप करना है जितना आवश्यक हो। इसके साथ साथ ये समय अवधि ऑनलाइन कम्युनिकेशन से लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। आप काफ़ी उतावले रहेंगे, कार्यों को जल्दी करने का प्रयास करेंगे। इस समय में जितनी आवश्यकता है उतनी एनर्जी का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई भवन भूमि वाहन का लाभ प्राप्त हो, चल संपत्ति का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। समय फेवरेबल है, इस समय में आप समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार का आर्ग्यू ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में सूर्य ग्रह बुध ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, समय अवधि है, इस समय में अगर आप कोई भूमि भवन वाहन परचेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो मिलती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में
आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से कोई लाभ, एडवाइस, धन लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। उनसे कोई भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी योग बनता है। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, उनके माध्यम से लाभ प्राप्त हो, कोई नेम फेम आपको मिले, ऐसा सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक सुख प्राप्त हो, पूरे परिवार के साथ यात्रा करने का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में शनि, बुध और सूर्य ग्रह का गोचर होगा और आपके 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, जो स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ 11 फरवरी के बाद का समय, अगर किसी सरकारी एजुकेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं, जॉब इत्यादि का, तो उसमें सफलता मिलती दिखाई देती है। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हो, जॉब के लिए प्रयास करना हो, उन कार्यों को करने से सफलता दिखाई देती है। और देखिए, इस समय में विशेष तौर से 26 फरवरी 2025 तक का समय, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है, जॉब के हों, बिजनेस के हों, एजुकेशन के हों, उन्हें कर लिया जाए। डॉक्यूमेंटेशन अच्छे प्रकार से हो पाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों की हेल्प सपोर्ट भी प्राप्त होगी, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में लाभ होना, और डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर आप भरते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। समय बेहतर है, समय का प्रयोग किया जाए। आपके बच्चे छोटे हैं, आप देखेंगे बच्चे काफ़ी ईगोइस्टिक हो गए, उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। उनकी वाणी थोड़ी सी टेक्निकल वाणी होगी, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि टेक्निकल वे में बात करेंगे, तो आपको उसी तरीके से जवाब देना होगा, तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। अब देखिए, 6th हाउस में राहु ग्रह, शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड है, बुध ग्रह डिबिलिटेटेड है, जो कि आपके भाग्य के लॉर्ड भी हैं, और शुक्र ग्रह लग्नेश होकर के आपके 6th हाउस में आए हैं, और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है। अब देखिए, इस समय अवधि में कोई एनिमी, उससे भी आपका प्यार हो जाए, एनिमी से प्यार हो, शत्रु से भी प्यार हो जाए, ऐसा योग बनता है। शत्रु से भी कुछ लाभ मिल जाए, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में शत्रुओं को मित्र बनाकर आप अपना कार्य निकालें। कोई कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कोई कार्य पेंडिंग है, वो शत्रुओं की हेल्प से आपका कार्य पूर्ण हो। अच्छी वाणी का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप मैरिड हैं, तो स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। ये समय बहुत बेहतर है। इस समय में संतान को कंसीव करना हो, उसके लिए भी समय बेहतर है। संतान कंसीव हो जाएगी, अच्छा समय है, और एक उत्तम योग्य संतान प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अगर आपने किसी से ऋण लिया था, वो इस समय में पे आसानी से हो जाएगा। उसके अंदर जितना ज़्यादा आपको रिलीफ मिल सकता है, या जितना ज़्यादा उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है, वो इस समय मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। ये समय अवधि विशेष तौर से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से कार्य शॉर्ट आउट होंगे, परंतु डॉक्यूमेंटेशन करते समय केयरफुल रहना है। ये बात ध्यान रखनी है। कब से? 27 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक का समय। कोई भी कार्य करें, केयरफुल होकर करेंगे, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी के ग्रह का एस्पेक्ट भी नहीं है। देखिए, स्पाउस इस समय में थोड़ा लेजी होगा, हेल्थ थोड़ा उसका ढीला ही रहेगा। इस समय में स्पाउस के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का सुख मिलता दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, स्पाउस के माध्यम से जाना चाहते हैं, सुख मिलता दिखाई देता है। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त हो आपको, आपके स्पाउस को, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ हो, व्यापार व्यवसाय से संबंधित कुछ यात्राएं हो, व्यापार व्यवसाय में नेम फेम प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, जो कि गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर देखिए केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, इस समय अवधि आपके कुटुंब के जो सदस्य हैं, उनसे लाभ प्राप्ति का योग बनाती है, परंतु वे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रहेंगे। वे कन्फ्यूजन वाली स्टेज में है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा, परंतु ज़्यादा ज्ञान ना दिया जाए, क्योंकि इस समय में ज्ञान की भरपूर मात्रा आपके पास है। उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान उन्हें उल्टा ही नुकसान पहुँचाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको भवन, भूमि, वाहन या पैतृक संपत्ति, स्पाउस के परिवार वालों से मिलने वाली संपत्ति, कोई वार्षिक संपत्ति का सुख प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग बनता है अगर प्राप्त होने वाली है तो।
इसके साथ साथ इस समय में कुछ धन जैसी चीज़ आप प्राप्त कर पाएँ। अगर आपके बर्थ चार्ट में, अब देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ गड़े हुए धन प्राप्ति का योग है तो ये समय अवधि आपको गड़ा हुआ धन भूमि से या कहीं से धन पा जाए, ऐसा योग भी बनाती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप काफ़ी गूढ़ विज्ञान के अंदर जाने का प्रयास करेंगे, उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म के साथ जुड़ करके चलने का प्रयास करेंगे। धार्मिक चीज़ों की पूरी नॉलेज आपके पास होना, उसे प्राप्ति करना, मंत्र उच्चारण करना, धार्मिक चीज़ों में लगे रहना, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 4th, 5th, 6th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए समय अवधि, अगर आप फॉरेन लैंड पर घर लेना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है, फॉरेन लैंड पर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है, परंतु 27 तारीख के बाद जाने से रुकें, क्योंकि इस समय खर्चा अधिक होगा। वाहन प्रयोग करना, यात्राएं करना, इनसे थोड़ी सी परेशानी होगी। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्यों के लिए केयरफुल है। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, समय बेहतर है, किया जा सकता है। रिलीजियस रहेंगे उतना ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है तो 27 तारीख से पहले कर लिया जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर सूर्य बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। कार्य व्यवसाय में सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से आप अपने व्यापार व्यवसाय में नेम फेम प्राप्त करेंगे। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, अचानक से जंप आएगा, जय कर्व आएगा आपके कार्य क्षेत्र में। लगे रहें, निरंतर प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप अपने कार्य व्यवसाय में राइटिंग इत्यादि करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों की हेल्प अगर आपको मिल जाए, कि सरकारी व्यक्ति के साथ आपको मिल जाए, तो आपका बहुत अधिक लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो ये समय अवधि आपको पॉलिटिक्स में नेम फेम प्रदान कराएगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग प्राप्त होंगे। जो कार्य आपके अभी तक नहीं बन पा रहे थे उन्हें आप साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके, सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेकर के, सच झूठ बोल करके कराने का प्रयास करेंगे, कार्य पूर्ण हो जाएंगे। राहु ग्रह का एस्पेक्ट है, शुक्र साथ, बुध भी साथ है। आगे बात करेंगे 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 4th, 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर सूर्य बुध शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए इस समय में अगर आप धन संचय करना चाहते हैं, धन लेना देना चाहते हैं, मित्रों से कुछ हेल्प एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। मित्रों से भी कुछ लाभ प्राप्त हो, कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त हो, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से कुछ लाभ प्राप्त हो, कुछ एडवाइस प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में आप देखेंगे आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ेगा, आपके नेम फेम में वृद्धि हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर राहु बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह 4th, 5th, 6th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय में आपको अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो, मैरिटल लाइफ का सुख बता रहा हूँ, उसका सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। होटल मॉल रेस्टोरेंट का सुख प्राप्त हो, बेडरूम बहुत सुंदर हो, बेडरूम के अंदर आप इस समय में लग्जरी की चीज़ों का आना देखेंगे। बेडरूम का रेनोवेशन कराएं, ऐसा योग। नई चारपाई की प्राप्ति हो, चारपाई मतलब नया बेड आप बनवाएं, नए गद्दे इत्यादि, रजाई इत्यादि का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ धन किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष की हेल्थ के लिए खर्च करना हो या उसके लिए कोई टूर ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी योग बनता है। ये समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले व्यक्तियों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, आपका व्यापार व्यवसाय ऐसा है जिसमें फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपकी वार्तालाप होती है या उन्हें आप कोई कंसल्टेशन देते हैं या उनके साथ कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 और 2 फरवरी का समय। देखिए 1-2 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो वो आप यहाँ पर शॉर्ट आउट कर पाएंगे। एनिमी से भी प्यार से बात करके, एनिमी से प्यार करके अपना काम निकाल पाएँ, ये गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, आराम से प्राप्त हो जाएगा। एनिमी से लाभ हो जाए, परंतु डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे मैं डेट बताऊंगा, उनमें केयरफुल रहिएगा। कार्य आसानी से पूर्ण होंगे, एनिमी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, एनिमी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा।
3-4-5 फरवरी का समय, 3-4-5 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, टूर ट्रैवल का सुख होना, अच्छे वाहनों का सुख होना। इसके साथ साथ इस समय में कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 6-7 फरवरी का समय। 6 और 7 फरवरी का समय पैतृक संपत्ति का सुख, पैतृक संपत्ति का लाभ हो, चल संपत्ति का लाभ हो, वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो, कुछ गड़ा हुआ धन या धन पाया हुआ धन, कोई धन पा जाए, उन चीज़ों का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। किसान भाई हैं, खेती की फसल से, खेती की ज़मीन से लाभ हो, ऐसे योग बनता दिखाई देता है। धन की प्राप्ति हो, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि करते हैं, उन्हें इस समय में लाभ जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 8-9 फरवरी का समय, देखिए 8 और 9 फरवरी का समय, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना लाभदायी और सुखद दिखाई देता है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, स्पाउस के माध्यम से ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, समय बहुत बेहतर है, समय का प्रयोग कर सकते हैं। 10-11 फरवरी का समय, अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में नए एक्सपेंशन करना चाहते हैं, या व्यापार व्यवसाय में कुछ नया चेंज करना चाहते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस डेट का प्रयोग करें, लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, बात करके देख सकते हैं, अच्छा समय है। सैलरी इंक्रीमेंट की बात की जाए, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 12-13-14 फरवरी का समय, ये समय देखिए 12-13-14 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला दिखाई देता है। इस समय धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, नेम फेम में वृद्धि होना, चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 15-16 फरवरी का समय, ये समय थोड़ा सा मेंटली परेशान देने वाला रहेगा, एक्सपेंसिव समय है, आपकी एनर्जी वीक करने वाला रहेगा। आपका अगर कोई मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड कार्य आपका या आपके परिवार के सदस्य का या मित्र का चल रहा है, उन कार्यों पर यहाँ पर धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इस दिन विशेष तौर से आपको डोनेशन करना चाहिए, लाभदायी रहेगा। 17-18-19 फरवरी का समय, 17-18-19 फरवरी का समय, इस समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, और इस दिन आप अपने आगामी भविष्य, अपने कार्य, व्यवसाय, जॉब, परिवार के लिए कुछ योजना बनाएं, नए वस्त्र इत्यादि परचेज करें, ऐसा योग दिखाता है। 20-21-22 फरवरी का समय, धन का आवागमन होना, अच्छी वाणी का सुख होना, अच्छे भोजन का लाभ होना दिखलाता है। इसके बाद सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों में लाभ दिलाता दिखाई देता है। 22-23-24 फरवरी का समय, 22-23-24 फरवरी का समय, इस समय में देखिए 22-23-24 फरवरी का समय आपके सिबलिंग्स, पड़ोसियों से लाभ की प्राप्ति हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई लाभ हो, नौकर चाकर का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 25-26 फरवरी का समय, ये समय 25-26 फरवरी का समय, धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, वाहनों का सुख होना, अच्छे घर का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रों से कोई लाभ, एडवाइस प्राप्त हो, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, इन कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। 26-27 फरवरी का समय, 26-27 फरवरी का समय, ये समय स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई देता है, उनकी एजुकेशन अच्छी चले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। सरकारी किसी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर इस समय में IAS, IPS इत्यादि से रिलेटेड कोई एजुकेशन है उनके लिए, या मेडिकल से रिलेटेड कोई एजुकेशन है, उसके लिए प्रयास करना लाभदायी दिखाई देता है। संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर है, इस समय का लाभ उठा सकते हैं, अच्छी उत्तम संतान की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।